जनता बैठा रही है आपको? नहीं, हम तो नीचे बैठेंगे। आपके साथ बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। जनता के लिए लड़ते रहे। आज माननीय किरोड़ी सिंह जी भेसला हमारे बीच में नहीं है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सूर्य के धनी हैं, तो इनको आप किरोड़ी सिंह भेसला, इनके फादर जिन्होंने जीवन पर्यंत अपना सड़कों पे धनी है, इसलिए आया हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम, राम राम। विजय जी भेसला आपको नहीं मिलेंगे। स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाला ये व्यक्ति, आर्मी का एक चीफ कमांडर, आपका प्रत्याशी बन के है। आप सब मिलकर के आप सब विजय भेसला बन जाइए, आप सब विजय भेसला बन जाइए, और इनके पास कोई जाति पाति का प्रश्न नहीं होगा। सम्मान करें ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में, जो स्वयं घुमाना है तो ये साफा खुद बांध करके अपने कार्यकर्ता का सम्मान करें। बहुत बहुत भेसला जी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरी उम्र 52 साल है। मेरा एक पुत्र है जो 20 साल का है, MBBS कर रहा है महात्मा गांधी से। धर्मपत्नी है और हम 3 लोग एक परिवार में, एक घर में। मेरा एक भाई है जो मुझसे बड़ा है, वो मेजर जनरल है फौज में। और उनसे बड़ी मेरी सिस्टर है, बहन है, जो इनकम टैक्स में सबसे उच्चतम अफसर है भारत में। फिर उनके ऊपर सबसे बड़े जो मेरे भाई हैं वो रिटायर्ड कर्नल हैं। पिताजी के बारे में तो आपको पता ही हो, कर्नल बैंसला साहब, उनका तो देहांत हो गया। मेरी माता जी का भी देहांत हो गया बहुत साल पहले। वो अपने गांव की सरपंच थी। मैंने बहुत विदेशों में हर जगह बहुत जगह नौकरियां की। MBA करके मैंने बहुत पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद मैंने महाराजा कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी। जेवियर से मैंने अपनी पढ़ाई करी। फिर राजस्थान कॉलेज से MSc टॉप करी ज्योग्राफी। उसके बाद फिर मैंने MBA किया, ऑल इंडिया 8th आया मैनेजमेंट एग्जाम में। वो करने के बाद मैंने बहुत सारी कंपनियों में, भारत के बाहर बहुत नौकरियाँ की। मैं सर्वोच्च पद से मैं बैठा था दुबई में, तो कर्नल साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है? मैंने कहा नौकरी कर रहा हूँ। तो अगर नौकरी करके तेरे को मिलेगा क्या? दूसरी नौकरी मिल जाएगी, 4 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर जब तेरा अंत समय आएगा तो पैसे यहाँ छोड़ जाएगा, तेरा बेटा उस पर ऐश करेगा, तू करेगा। बात मुझे समझ में। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, तुम आ जाओ, 7-8 साल अपन साथ मिलके काम कर लेते हैं। तुम थोड़ा मुझसे सीख लो, मैं थोड़ा तुम्हारा सहारा ले लेता हूँ और हम सब लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब की विचारधारा केवल एक समाज की, वो सर्व समाज की। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्जमंद समाज, जिन 4 चीज़ों पर मैंने अपनी जिंदगी बना ली, वो आपके समाज में भी इतनी लागू है जितने इसके समाज में, और आपके राजमहल में भी इतनी लागू है जितनी टॉप में और जितनी जयपुर में। सबको पढ़ी लिखी माँ चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा चाहिए। और जितना मैं यहाँ पे घूमा हूँ, मैं देवली उनियारा में पिछले 4 साल से कार्य कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे ज़्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ की पानी की जो पीड़ा है उसको लेकर के मैं बहुत जद्दोजहद चल रही हूँ। और ये तो मैं देव जी का या तेजा जी का आशीर्वाद समझ लो, जो मेरे कर्म रहे, मेरा कर्म मेरे पिताजी और माता जी का आशीर्वाद समझो कि जो कार्य मैं कर रहा था और जो मेरे मन के बहुत पास है, पीने का पानी, मेरे को उसी जगह पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बना करके भेज दिया जहाँ पर ये काम में डूब क्षेत्र में सामने घुटने तक पानी आ रहा है और पीने को पानी नहीं। सोचो, जिस जगह से पूरे जयपुर को पानी मिलता है वहां पे आदमी उसके सामने पानी है, वो पानी नहीं पी सकता। इससे ज्यादा विडंबना दुनिया में क्या हो सकती है? सोचो इस बात पर, विचार करो। दीपक के नीचे तो अंधेरा है, अंधेरे में भी दीपक जला रहे हैं, ये भी तो सोचो। आप ये देखो, बिजली नहीं आती, रोडें नहीं है,
बीसलपुर बांध का मामला खत्म हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को जमीनें नहीं दी। वो कह रहा है ये जमीन तेरी है, ये जमीन मेरी है, रोड ही नहीं बन रही। बारिश में इतने इतने घंटे में पानी चलता है, बताओ क्या करें? कोई सुध लेने को तैयार नहीं। मैं पिछले 10 दिन से गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहा हूं। मुझे सब लोग पता क्या कहते हैं, वोट तो मांगने आ गया, अगली बार आएगा कि नहीं आएगा? ये हंसने की बात नहीं है, ये इस बात का द्योतक है कि 5 साल तक खड्डे में कर गए हमारी जिंदगी को। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लांछन नहीं लगा, लेकिन जब आम आदमी, आम महिला ट्रैक्टर पे खड़ी होकर के, मैं कोई 5 स्टार वाला आदमी नहीं होता था, 4 जोड़ी जुड़ते हैं, एक बैग है, और पिछले 8 साल में करीब 20 या 25 बार होटलों में रुका हूँ, नहीं तो मैं गाँव में डांडियों में रुकता हूँ। वही रोटी खाता हूँ जो आप खाते हो और मैं खाता हूँ। बाथरूम में तो ठीक है, नहीं तो जंगल जिंदाबाद, मेरी तो जिंदगी है। जब ये महिला आकर के ये कहती है ना कि तू आएगा, आपको मैं अपना विजन बता दूं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जिससे आपको, अगर आपको समझ में आए तो बताना, अगर कुछ कमियां हैं तो मैं सुधार करूंगा। मैं ये इलेक्शन तो अपन जीतेंगे, कोई इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। तो जब जीतेंगे तो जीतने के बाद क्या करेंगे ये समझना जरूरी है। एक विडंबना मैंने देखी कि जिस आदमी के पास 1.25 बीघा जमीन है और जिसको पानी नहीं आता, वो साल भर में 12 से 17 हजार रुपए नेट कमाते हैं खाद बीज का खर्चा निकालने के बाद। ऐसा ही है सर। तो जिसके पास सपोज आप मानो तो 12,000 रुपए कमाए उसने, तो महीने के तो 1,000 रुपए हुए। महीने के 1,000 रुपए में उसको अपना पूरा परिवार चलाना है, और अगर गलती से शादी ब्याह हो गई तो भाग भी देना है। समझो बात। इस स्थिति में अगर उसको सरकारी कुछ काम कराने के लिए अगर टॉप जाना पड़े तो 250 रुपए का चक्का तो उसको वही लग जाता है। फिर वो वहां गया और पता चला अफसर तो बीसी में है, अफसर तो आज छुट्टी चला गया, परसों आना कल आना, यही होता है। तो मैं इसकी जिंदगी कैसे ठीक करूं? मेरा तो ये ध्येय है। एक ऑपरेशन का बंदा झोले वाला बैठेगा और एक आदमी वहां। आप लोग गांव वाले लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए ना टॉप जाना पड़े, ना देवली, ना उन्नाव, वहीं चले जाओ, अपनी अर्जी वहीं दे दो। 12 साढ़े 12 बजे से पहले जो आ गई, अगला बंदा झोले में डाल करके खुद चला जाएगा और काम करवा के लाएगा। कागज वागज सारे दे दो। अगर काम नहीं हो पाएगा, तुम्हारी जरूरत है तो बता दे, कम से कम तुम्हारा एक चक्कर तो बच जाएगा। एक ऑफिस जयपुर में भी खोलेंगे, सारी की सारी इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। जो कागज यहाँ है वो जयपुर के पास भी होगा। तो जो काम यहाँ से नहीं हो रहा, जो जयपुर से करना है जयपुर से, कम से कम हमें ये तो पता चले कर भी रहे हैं, नाशपीटे नहीं कर रहे हैं। आधे कागज तो जो हमारा गांव का व्यक्ति जाकर के सरकारी ऑफिस में या लोगों को देता है, उस पर तो मूंगफली चली जाती है। ये मेरी देखी हुई चीज है। और फिर आप वापस जाकर के बोलते हो वो तो कर दिया था, वापस से दे, वो तो गुम हो गया। जब हम उनको कागज देंगे तो हम तो ठप्पा लगवा के देंगे कि ये आया विजय वंशला के ऑफिस है। ये मैं चाहता, कोई बात है? और कहने से तो होता नहीं, करने पड़ेंगे। आश्वासन तो के दे गया, जीत भी है अपना करियो खाएगा। नहीं ये बात दे देना। मैं बात मैं तो जो बात मेरे को समझ में आ रही है वो करूं। सही है, जितना मेरे को समझ में आया। उड़ा सकती रेलवे लाइन जो ठीक है। अब अगर रेलवे लाइन आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा मैं लाइव दूंगा, प्रयास रहेगा। रेलवे लाइन अगर आती है, अच्छा आप देखो, आपका बीसलपुर बांध बना, इतना सारा पानी है, ठीक है, 1.5 साल का पानी है सर। आप सुनो मेरी बात, आपके पास पानी है, आपके पास चिड़िया है, आपके पास मछली है, आपके पास रोड है, बन जाएगी, और हम बैठे ऐसे कैसे? अरे विजन कहाँ गया सबका? सोच कहाँ चली गई सबकी? मेरा मन ये है कि आने वाले 5 साल में देवली उनियारा एक ऐसी विधानसभा बनाए, हम सब एक से एक कंधा लगा करके, कि लोग बोले कि यार एक विधानसभा ऐसी भी हो सकती है, इस तरह चल भी सकती है। तब तो मजा आए कि कुछ करा, नहीं तो जीत करके फायदा क्या है? मिलेगा क्या बताओ?
इतने सालों में एक और हम बन जाएंगे। मैंने आपको क्या दिया? देवली उनियारा अगर मुझे जिता करके भेजती है तो मैंने देवली उनियारा को क्या दिया, ये प्रश्न का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो मैं तो जीतने से पहले ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं। ये है मेरी विचारधारा, ये है विजय बैंसला। अरे माहौल तो ठीक करो यार, बच्ची तो पढ़ना चाहते। बच्चियां मेरे पैर को पकड़ पकड़ के रोकती है कि इस स्कूल को क्रमोन्नत करवा दो। आप पीड़ा समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं आपको। ये काम करना, और ये काम करने के लिए भगवान ने मुझे देवली उनियारा भेजा। मेरा तो नाम भी नहीं था देवली उनियारा। 176 किलोमीटर की सबसे बड़ी विधानसभा जिसमें आदमी के झाग निकल जाए। देखो सही बात कह रहा हूँ। और ये तो तब है जब रोड से जा रहे हो, और खोट से जा रहे हो तो मर गए। तो ये